अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सभी का इस्तकबाल है 7 स्पीड न्यूज पर। मैं हूं हनान फातिमा। आइए देखते हैं आज बरोज मंगल यानी ट्यूसडे बतारीख 9 नवंबर के खबरें। आइए नजर डालते हैं तेलंगाना के खबरों पर। हैदराबाद मेट्रो ट्रेन की सर्विस शुरू हो सकती है सुबह 6 बजे से। अभिनव नामी मेट्रो पैसेंजर ने ट्विटर के जरिए मिनिस्टर केटीआर से गुजारिश की कि मेट्रो की सर्विस सुबह 7 बजे के बजाय 6 बजे से शुरू की जाए, क्योंकि लोग 6 बजे से ही मेट्रो के पास जमा होना शुरू हो जाते हैं। जिसके बाद मिनिस्टर केटीआर ने मेट्रो रेल मैनेजिंग डायरेक्टर और टीम को हिदायत दी कि टाइमिंग्स में तब्दीली करें। तेलंगाना चीफ मिनिस्टर केसीआर ने ऐलान किया कि तेलंगाना हुकूमत जल्दी 70,000 से ज्यादा जॉब नोटिफिकेशंस जारी करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि किसान और दलित बेरोजगार लोगों को हुकूमत की जानिब से मुकम्मल मदद फराहम की जाएगी। तेलंगाना सीएम केसीआर ने कहा 1 लाख से ज्यादा जॉब्स तेलंगाना में जारी है और 60 से 70,000 गवर्नमेंट जॉब्स नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे। बेरोजगार के लिए ये सुनहरा मौका होगा। हैदराबाद की रहने वाली खातून ने फर्जी गैंग रेप का केस दर्ज किया, जब पड़ोसी 10,000 रुपए देने से इनकार कर रहे थे। खबर है गोलकुंडा पुलिस स्टेशन हदूद से डिवोर्स ली हुई खातून जो घर पर काम करती है, उन्होंने 2 दिन पहले अपने पड़ोसी और 2 लोगों पर फर्जी गैंग रेप की शिकायत दर्ज की थी गोलकुंडा पुलिस स्टेशन में। खातून ने इल्जाम लगाया कि जबरदस्ती 3 लोगों ने उसे शाहीन नगर के इलाके कार में ले जाकर उसके साथ इस्मत रेजी की। पुलिस तहकीकात करने पर सामने आया कि ये कहानी फर्जी है। पड़ोसी 10,000 रुपए न देने पर उसने झूठा इल्जाम लगाया 3 लोगों पर इस्मत रेजी का। तेलंगाना हुकूमत ने खास टीम को तश्कील दी है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कोविड-19 से हुई अफराद की मौत के ताल्लुक से तहकीकात करते हुए डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे और खानदानी अफराद को 50,000 रुपए एक्स ग्रेशिया दिया जाएगा। वो टीम का नाम कोविड-19 डेथ एसर्टेनिंग कमेटी यानी CAD है। ये टीम कोविड-19 से अफराद की हुई मौत के ताल्लुक से ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे। किसी शख्स की कोविड-19 से मौत होती है तो उनके अफराद खानदान एक एप्लीकेशन मी सेवा सेंटर में देना होगा, जिससे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट फॉर कोविड-19 डेथ जारी किया जाएगा। हुकूमत के ऑर्डर के मुताबिक साथ ही अथॉरिटी 50,000 रुपए देंगे एक्स ग्रेशिया के तौर पर कोविड-19 से हुई शख्स की मौत के अफराद खानदान को जो इन हालातों से गुजरे। ये सर्टिफिकेट NDMA के गाइडलाइंस के तहत दिया जाएगा। हुजूराबाद बाई इलेक्शन बीजेपी जीतने के बाद तेलंगाना हुकूमत ने दोबारा हुजूराबाद MLA इटला राजेंद्र पर जमीन कब्जा करने के ताल्लुक से तहकीकात का आगाज किए। वाज़ेह रहे नाजरीन, इटला राजेंद्र पहले तेलंगाना के हेल्थ मिनिस्टर थे। उन पर जमीन कब्जा करने का इल्जाम था, जिसके बाद उन्हें हेल्थ मिनिस्ट्री से निकाल दिया गया था सीएम केसीआर की जानिब से। फिलहाल मेदक डिस्ट्रिक्ट के ऑफिशियल सख्ती के साथ इटला राजेंद्र के खिलाफ तहकीकात कर रहे हैं और जमुना की जमीन के ताल्लुक से भी सर्वे कर रहे हैं। 100 से ज्यादा किसानों को नोटिस भी दे दी गई है जमुना की जमीन खाली करने तहकीकात के लिए, जो इटला राजेंद्र की अहलिया की है। अब बढ़ते हैं इंडिया की खबरों की जानिब। लाखिमपुर खेरी केस में हुआ नया खुलासा। फॉरेंसिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक यूनियन मिनिस्टर अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा के गन से चलाई गई थी गोलियां। लाखिमपुर पुलिस ने तमाम हथियार जब्त कर लिए। वाज़ेह रहे नाजरीन, उत्तर प्रदेश के लाखिमपुर खेरी के इलाके में एहतजाज चल रहा था किसानों की जानिब से। उसी दौरान अक्टूबर 3 तारीख को किसानों पर गाड़ी चला दी गई यूनियन मिनिस्टर अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की जानिब से, जिसमें 8 लोगों की मौत हुई थी। इस हादसे के बाद 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। मिनिस्टर के बेटे भी साथ में हैं। अब इस केस में नया खुलासा हुआ कि इस हादसे के दौरान आशीष मिश्रा ने अपनी गन से गोलियां भी चलाई थी। इस ताल्लुक से मजीद तहकीकात जारी है। OnePlus नामी मोबाइल फोन एक नौजवान की जीन्स के जेब में ही ब्लास्ट हो गया, जिससे उस शख्स का पैर शदीद जख्मी हो गया। जी हाँ, खबर है दिल्ली से, जहां OnePlus Nord 2 नामी मोबाइल फोन एक नौजवान की जेब में बुरी तरह ब्लास्ट हो गया। ये तस्वीरें ट्विटर पर अपलोड करने के बाद OnePlus कंपनी ने जवाब देते हुए माफी मांगी और कंपनी ने एक खास टीम तश्कील दी वजह मालूम करने फोन ब्लास्ट कैसे हुआ। इस हादसे के बाद OnePlus मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वाले अफराद के दरमियान खौफ का मंजर देखने मिला। इंडिया के सबसे अमीर शख्स और रिलायंस कंपनी के मालिक इंडस्ट्रियलिस्ट मुकेश अंबानी को हो सकता है जान का खतरा, जिसके बाद मुकेश अंबानी के घर पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। बताया जा रहा है मुकेश अंबानी के टैक्सी ड्राइवर ने किसी 2 नामालूम शख्स की बातें सुनी कि वो मुकेश अंबानी को नुकसान पहुंचाएंगे या फिर मुकेश अंबानी को जान का खतरा हो सकता है, जिसके बाद मुंबई पुलिस में शिकायत की गई और टैक्सी ड्राइवर की मदद से उन नामालूम अफराद के स्केच बनाए जा रहे हैं। फिलहाल सिक्योरिटी बढ़ाते हुए मुकेश अंबानी की तरफ जाने वाली सभी रोड ब्लॉक कर दिए गए।
एक खास मेमोरेंडम पेश किया गया है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को आसाम में हो रहे माइनॉरिटीज के साथ जुल्म के खिलाफ। ऑल आसाम माइनॉरिटी स्टूडेंट्स यूनियन ने मिलकर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को मेमोरेंडम पेश किए और आसाम हुकूमत की जानिब से हो रहे गैर कानूनी और नाइंसाफी के ताल्लुक से तफसीलात बताई। माइनॉरिटीज को खुलेआम आसाम में कत्ल कर दिया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से गुजारिश की गई कि आसाम में हो रहे जुल्म के खिलाफ एक्शन ले और इसे रोके। बॉलीवुड सिंगर अदनान समी, जो करीबन 25 साल से बॉलीवुड के लिए बेहतरीन व सुपर हिट्स दिए जैसे भर दो झोली मेरी, खोया खोया चांद और कई सुपर हिट्स गाने रहे हैं अदनान समी के। इसी जज्बे को इंडिया प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद की जानिब से उन्हें पद्मा श्री अवार्ड से नवाजा गया। दिल्ली में इस मौके पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह और दीगर लीडर्स मौजूद थे। मध्य प्रदेश बेताल से है खबर, जहां हिंदूस ने मिलकर मुस्लिम लड़के अशफाक अली के घर के बाहर हंगामा किए और जय श्री राम के नारे लगाए। इसकी वजह बताई जा रही है कि दिवाली के मौके पर अशफाक अली ने दिवाली मेम्स व्हाट्सएप पर शेयर किए थे, जिसके बाद हिंदूस ने बरहमी का इजहार करते हुए अशफाक के घर के बाहर जय श्री राम के नारे लगाते हुए अशफाक पर जानलेवा हमला कर दिया। आइए नाज़रीन, अब बढ़ते हैं इंटरनेशनल खबरों की जानिब। कुवैत एक्ट्रेस शम्स नामी खातून ने माइक्रोसॉफ्ट के मालिक बिल गेट्स को शादी का ऑफर भेजा है। ट्विटर के जरिए शम्स नामी खातून, जो कुवैत एक्ट्रेस है और सिंगर है, यूएस बिलियनर और माइक्रोसॉफ्ट के मालिक बिल गेट्स को उनके साथ शादी के लिए गुजारिश की, जिसके बाद लोग इस पर मजाक बना रहे हैं और इल्जाम लगा रहे हैं कि पैसों के लिए शम्स शादी करना चाहती है बिल गेट्स से। फेसबुक का नाम मेटा में तब्दील करने के बाद यूएस की दूसरी कंपनी, जिसका नाम मेटा है, फेसबुक कंपनी पर इल्जाम लगाया कि नाम चुराने का। पिछले हफ्ते ही फेसबुक ने अपना नाम बदलकर मेटा रखा था, लेकिन एक कंपनी ने फेसबुक के खिलाफ केस दर्ज करते हुए इल्जाम लगाया कि नाम और लोगों को चुराया गया है। अब देखना ये होगा कि फेसबुक, जिसने अपना नाम मेटा में तब्दील कर लिया है, आगे क्या करेगी। दोबारा नाम तब्दील करेंगे या फिर केस लड़ेंगे। पाकिस्तान के चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने पाकिस्तान के इलाके करक में परमहंस श्री महाराजा मंदिर का इफ्तिताह किए। दिवाली के खास मौके पर ये मंदिर तामीर की गई थी। इस मौके पर जस्टिस गुलजार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि माइनॉरिटीज का सोचकर इस मंदिर को तामीर किया गया है पाकिस्तान हुकूमत की जानिब से, और आगे भी करते रहेंगे। उन्होंने कहा, पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हिंदू कम्युनिटी को बराबरी का हक है। इंडियन डॉक्टर जिलानी ने विस्तारा फ्लाइट पर एक पेशेंट की जान बचाई, जिसके बाद मौजूदा लोग डॉक्टर की तारीफ कर रहे हैं। विस्तारा फ्लाइट जो दिल्ली से दोहा जा रही थी, इस फ्लाइट में एक पैसेंजर अचानक बेहोश हो गए थे। फ्लाइट में मौजूद डॉक्टर नदीम जिलानी ने उस पैसेंजर का इलाज किए। बताया जा रहा है कि बेहोश होने के बाद पैसेंजर की दिल के धड़कन रुक रहे थे। 30 सेकेंड्स के अंदर CPR शुरू करने के बाद खून दिमाग में और दिल तक पहुँचने के बाद पेशेंट ठीक हो गए। इस इमरजेंसी सिचुएशन में डॉक्टर जिलानी की हिम्मत की तारीफ की गई और उन्होंने पेशेंट की जान बचा ली। एक्सपो 2020 दुबई में तेलंगाना रियासत हिस्सा लेने वाली है, जो नवंबर 9 तारीख से यानी आज से शुरू हो गया है, नवंबर 12 तारीख तक रहेगा। तेलंगाना स्टेट अपनी खूबियां दिखाएंगे और दुबई एक्सपो 2020 में जैसे कारोबारी प्लान्स और दीगर चीजें जिसमें ग्लोबल इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट कर सके। तेलंगाना के कारोबार में करीब 14 अलग और अनोखे स्टार्टअप्स दुबई एक्सपो 2020 में रखे गए हैं तेलंगाना की, जिसमें से 5 खवातीन लीड कर रही हैं। ऐसे ही अहम खबरों के लिए देखते रहिए 7H न्यूज और 7H न्यूज के साथ जुड़े रहे। ब्यूरो रिपोर्ट 7H न्यूज। जर्मनटन हॉस्पिटल, ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता और इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपसे ये गुजारिश है, अगर अब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर इसके बाद बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, तो आपको हमारी आने वाली हर वो अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाएगी। और लाइक और शेयर करना ना भूलें। 7H न्यूज़, सिर्फ आपकी आवाज़।